नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आद्या गर्ग और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की विधिक सहायता और जागरूकता समिति के द्वारा प्रस्तुत विशेष शॉर्ट वीडियो सीरीज अधिकार की पहचान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यौन उत्पीड़न से पीड़ित हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, तो कंप्लेन करने से बिल्कुल ना डरें या ये ना सोचें कि कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जो खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए हैं। मगर इन कानूनों के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि यौन उत्पीड़न असल में क्या होता है। यौन उत्पीड़न का मतलब है किसी को उनकी मर्जी के बिना छूना, हाथ पकड़ना या ऐसी कोई और अश्लील हरकत करना। इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा आप यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसमें सेक्शन 294 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई अश्लील हरकत करता है, जैसे कि सीटी बजाना, गाना गाना या कमेंट पास करना, तो वह एक कानूनी जुर्म है जिसके लिए उन्हें 3 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये धारा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो छेड़खानी की समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा किसी महिला का पीछा करना, उनकी बिना मर्जी के फ़ोटो खींचना या शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना या फिर किसी भी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना भी एक कानूनी जुर्म है जिसके लिए 3 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और ये कंप्लेंट किसी भी भाषा में हो सकती है। और दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट दर्ज कराने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो एक कानूनी जुर्म होगा जिसके लिए उनको सज़ा भी मिल सकती है। और दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। आप खत लिख के या फिर ईमेल लिख के भी पुलिस को अपनी कंप्लेंट के बारे में बता सकते हैं। सरकार ने खास तौर पर महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। 181 यानी कि 181 डायल कर भी आप अपने साथ हो रहे किसी भी परेशानी के बारे में उनको बता सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर रही है तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग को भी संपर्क कर सकते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आप इनको खत के माध्यम से या उनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या उनकी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और वे आपकी सहायता में जुड़ जाएंगे। दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं तो पुलिस से या राष्ट्रीय महिला आयोग से कुछ ना छुपाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा कागजात है या ऐसी कोई फ़ोटो है जो आपके साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के बारे में और जानकारी देता है, तो उसको पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग को ज़रूर बताएं। और बिल्कुल भी ना झिझकें और बिल्कुल भी ना शर्माएं, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। हर पुलिस स्टेशन में एक सेल होता है जिसमें हर समय एक महिला अफसर मौजूद होती है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी थाने में जाते हैं जहाँ कोई महिला अफसर नहीं है, तो उस थाने के ऑफिसर ऑन ड्यूटी की ये जिम्मेदारी है कि वह किसी नज़दीकी एनजीओ से किसी महिला को बुलाएं ताकि आप बेझिझक और कंफर्टेबली अपनी समस्या के बारे में उन्हें बता सकें। दोस्तों, इस इंटरनेट के दौर में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी मुश्किल है। इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई आपको यौन उत्पीड़न करता है तो वो भी एक कानूनी जुर्म है। अगर कोई आपको अश्लील फ़ोटो, मैसेजेस, वीडियोस भेजता है या आप पर ऐसी अश्लील चीज़ें भेजने का दबाव डालता है, तो आप इसके खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या फिर आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल या उनकी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यह पोर्टल खास तौर पर
ऐसे जुर्मों के साथ डील करता है जो कि इंटरनेट पर होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि भारत में ऐसे कई कानून हैं जो कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए हैं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो यौन उत्पीड़न का शिकार है, तो उसको दोषी ना ठहराएं और उसे चुप रहने के लिए ना बोलें, बल्कि उनकी सहायता करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। हमारे देश में ऐसी कई औरतें हैं जो शर्म, लाज और अन्य कारणों की वजह से अपने साथ हो रहे उत्पीड़न को रिपोर्ट नहीं कराती हैं। मगर दोस्तों, मेरी आज आपसे ये विनती है कि अगर आप अपने साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं और खुद को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो कंप्लेंट दर्ज कराएं और चुप ना रहें। धन्यवाद।